हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज मैं काइनेमेटिक्स 2 का जो हमारा जीआरटी है इसमें क्वेश्चंस आए थे वो मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आएगा आज, थोड़ा उसे कर लेना और क्वेश्चंस पे ध्यान देना, मेरी वॉइस पे मत देना। आप खुद सोल्व करना, इसे नहीं सोल्व हो तो सॉल्यूशन तो मैं दूंगा ही। आप बात मेरे को बोलिए। टेलीग्राम पे पीडीएफ रोज इसकी डलती है, आप देख सकते हैं वहाँ। और भी मटेरियल पीडीएफ और चीजें डलती है, हम वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग इसमें गलत क्या है? तो इसमें एक, द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v प्लस इक्वल टू u प्लस at s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर etc can't be applied to uniform circular motion। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड of acceleration remains constant, but its direction changes continuously। ओके ठीक है, समझ गए। The resultant acceleration of an object in a circular path is always directed toward the center of circle, regardless of whether the speed is constant or variable। ठीक है, for an object moving in a circular path with variable speed, the net acceleration vector is not directed towards the center। ठीक है, आपने भी ये स्टेटमेंट्स और ये सब पढ़ लिए होंगे। ठीक है, और आप लोग को समझ आ गया होगा कि कौन सा गलत है कौन सा नहीं। ठीक है, कमेंट में आप जरूर पहले लिखना पूरी सच्चाई से। ठीक है, क्योंकि आंसर तो मैं बताऊंगा बट झूठ नहीं, रियल लिखना। इसका आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। क्योंकि देखो, पूरा स्टेटमेंट तो मैं मान सकता हूँ सही, बट स्टेटमेंट गलत कहाँ है यहाँ देखो। वेदर द स्पीड इज कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, इसका आंसर आएगा ओनली कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं आना चाहिए इसमें, वेरिएबल पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है असर्शन रीजन है। द स्टैंडर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at are not valid for analyzing uniform acceleration circular motion। Reason, in uniform circular motion the acceleration vector is a variable vector because its direction changes continuously even though its magnitude is constant। तो आपको क्या लगता है? इसमें चार ऑप्शन है। assumption reason both true and correct explanation। सेकेंड है assumption reason true है बट explanation नहीं है। और सी है कि assumption true है reason false है। और डी है कि assumption false है reason true है। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ लिया होगा और आंसर भी आपने कर दिया होगा कमेंट अभी तक। ठीक है, मैं अगर इसका बोलूंगा तो मैं बोलूंगा फर्स्ट, बिकॉज ये पूरा इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है और ये सही बात भी है। ठीक है, लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन में चल रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है v इक्वल टू 3i है। और उसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो a इक्वल टू -4i प्लस 3j के मीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा मोशन है? ठीक है, तो देखो v इक्वल टू 3 तो ये परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पे, तो मेरे हिसाब से स्पीड डिक्रीज, माइनस में स्पीड डिक्रीज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन है। ठीक है, तीन क्वेश्चन थे हो गए। और ये कहाँ से मैंने बनाए क्वेश्चन थे देख सकते हैं, एनसीईआरटी के पेज 85 से, एडिशन 2022-23 से ये देख सकते हैं। द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डू नॉट अप्लाई ऑन द circular changing the magnitude of acceleration is constant but its direction is changing। The resultant acceleration of object always toward the center only if the speed is constant। ठीक है भाई, क्वेश्चन बन सकता है, आपको एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, इसे कभी भूल के मत जाना। मेरी वीडियोस बहुत अच्छी काम की, आप रोज देखिए, आपको कुछ सीख के ही जाओगे और कुछ काम आएगा ही आएगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आपको अगर इसके पेपर चाहिए जेआरटीएस के जो कि है अच्छे मिल रहे, हाई यील्ड है, तो मेरे को कमेंट कर देना या टेलीग्राम पे जुड़ो, मैं बताता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।